Hello everyone. Today we are going to discuss some important tricky and previous year questions of trigonometric ratios, trigonometric equations. So let's get started. Question number 1. We have to find out the general solution of tan 2 by 3 theta which is equals to square root of 3 is which one of these options. तो एक तो हमने कल 3 मेथड डिस्कस किए थे. अगर तो आपको दिया हो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा तो इसका सोल्यूशन क्या बन जाता है एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 n ऑफ थीटा. ठीक है. अगर आपको दिया हो कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा तो उसका सोल्यूशन बन जाता है एक्स इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस ऑफ थीटा. ये हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि ये कैसे बना है. ठीक है. नेक्स्ट इज अगर tan x इक्वल्स टू tan थीटा गिवन हो आपको तो x आपका बन जाएगा n पाई प्लस थीटा. फिर n आपके जो होते हैं वो इंटीजर्स को डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है. यहाँ पे आप इसको x मान सकते हो. सपोज दिस इज योर x एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3. ये tan की वैल्यू होती है बट किस एंगल पे tan की वैल्यू होती है ये tan पाई बाय 3 विच इज इक्वल्स टू ये tan x इक्वल्स टू tan पाई बाय 3. तो इसका जनरल सोल्यूशन हमें पता है कि tan x अगर tan पाई बाय 3 के इक्वल होगा तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या बन जाएगा n पाई प्लस थीटा बनना था. ठीक है. तो n पाई यहाँ पे x इक्वल्स टू n पाई प्लस थीटा बन जाता है. x कितना है हमारा 2 बाई 3 ऑफ थीटा. दैट मीन्स 2 बाई 3 ऑफ थीटा विच इज इक्वल्स टू n पाई. यहाँ पे x है इसको x मान के चलते हैं और थीटा मानना है तो थीटा मान देख सकते हो. अगर मैं थीटा ये वाला इसको डिनोट किया हुआ था और थीटा की वजह की पे क्या आ जाएगा पाई बाय 3. अगर ये 2 बाई 3 है इसको इधर ले जाएंगे तो हम क्या बन जाएगा 3n पाई बाई 2 यहाँ पे आ रहा है और किसी ऑप्शन में आ ही नहीं रहा. आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है. अगर आगे भी देखोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा पाई बाय 2 मिल जाएगा आपको. तो ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जर्नल वैल्यू ऑफ थीटा सीकेंड थीटा. इसके मतलब थीटा की जनरल वैल्यू ही निकालनी है हमें. सीकेंड थीटा इक्वल्स टू 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 गिवन है हमें. पहले तो इसको चेंज कर लो. हमने 3 फॉर्मूले किया. एक तो साइन के केस में किया है, कॉस के केस में किया और थर्ड इज इन केस ऑफ tan. ठीक है. तो ये सीकेंड है. सीकेंड को चेंज कर सकते हैं हम कॉस में. अगर इसको कॉस में रिप्लेस कर रहे हैं हम तो कॉस थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 बन जाएगा. ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 कितने पे होता है कॉस की वैल्यू पाई बाय 6 पे. कॉस पाई बाय 6. तो हमने क्या करना है कि थीटा की वैल्यू निकल जाएगी हमारी बट कॉस के केस में क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस जो भी हमारा जो एंगल होगा. यहाँ पे कितना एंगल है पाई बाय 6. तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन. ए भी नहीं है, बी भी नहीं है और डी भी नहीं है. ये आता है प्लस माइनस. ये वाला साइन के केस में आता है. ये मतलब नहीं आएगा तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा. इनको करने की एक और मेथड भी है. आपको देख लेते हैं वो वाला क्वेश्चन मेथड भी. आप यहाँ पे ना अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रहता आप यहाँ पे n को चूज कर लो. n को 0 डालोगे. अगर n को 0 डाला तो पाई बाय 2 मिला आपको. n को 0 डालोगे तो प्लस माइनस पाई बाय 2 मिला. n को 0 डाला तो माइनस पाई बाय 2 मिला. ठीक है. अगर मैं पाई बाय 2 इसमें देखती हूँ पुट करके मुझे आंसर क्या आना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 मिलना चाहिए. अगर यहाँ पे n को मैंने पाई बाय 2 डाला तो कितना बन जाएगा tan पाई बाय 3 और tan पाई बाय 3 की वैल्यू ही स्क्वायर रूट ऑफ 3 होती है. मतलब सिर्फ मेरा प्लस पाई बाय 2 पे ही ये वाला रिजल्ट मिलेगा. माइनस पे नहीं मिलेगा तो ये ऑप्शन कैंसिल. माइनस पे नहीं मिलेगा तो ये ऑप्शन भी कैंसिल. तो ऑटोमेटिकली आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से क्लिक हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप ऐसे ही कर सकते हो. यहाँ पे कुछ ऑप्शंस इजी दी हुई हैं तो हो जाएगा. अगर आपका कुछ ऐसा ही दिया होता सपोज अगर यहाँ पे माइनस हटा दिया जाता, अगर ऐसी कुछ ऑप्शन होती तो अगर n को 0 डाला तो आपका ये भी बन गया और ये भी बन गया. तो फिर आपको दोनों को मतलब टिक नहीं कर सकते थे. तो दोनों में से अनदर हमें n चूज करना पड़ता है. n को 1 लेके चलते. n को 1 लेके चलते. इसको डाल के देखते, इसको डाल के देखते. जो सेटिस्फाई कर जाता आप उसको टिक कर देते. ठीक है. सेम वैसे हम इन ऑप्शंस में भी कर सकते हैं n को चूज करके. ये भी इजी है एक्चुअली. n को 0 चूज करेंगे. अगर n को 0 चूज किया तो पाई बाय 6. यहाँ पे माइनस पाई बाय 6. यहाँ पे कितना है n को 0 चूज करने पे पाई बाय 6 प्लस माइनस दोनों ही आ रहा है. यहाँ पे कितना आएगा n को 0 चूज करने पे पाई बाय 6. ठीक है. तो आप पाई बाय 6 यहाँ पे डाल के देख सकते हो. सेकेंड पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 ही होती है. ठीक है. अगर आप माइनस पाई बाय 6 डाल के देखोगे तो भी इसकी वैल्यू यही होती है क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा विच इज इक्वल टू अगेन कॉस ऑफ थीटा बन जाता है. ठीक है. अगर आपको इसको कॉस की फॉर्म में चेंज करके करना चाहते हो तो. Okay, so next question is number of solution of the equations 30 modulus of sin x
विच इज इक्वल टू अगेन एक्स इन एक्स लाइन बिटवीन 0 to 2 पाई। तो इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकली देखेंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो साइन कॉस वाले होते हैं वो ग्राफिकली इजी हो जाते हैं। ग्राफिकली देखते हैं इसको। साइन का ग्राफ हमारे पास होता है, यहाँ पे 0 है, हमें जाना है 2 पाई तक। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 पाई तक जाना है, 0 से 2 पाई तक। यहाँ पे अगर मैं पाई ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने मतलब डिस्टेंस का कंप्लीट, यहाँ पे मैंने 2 पाई लिया। आगे जाके कहीं ना कहीं अगर इसको मैं ऐसे लिख लूँ, साइन एक्स इक्वल टू एक्स बाय 30, मतलब मैंने इक्वेशन को चेंज करके लिख लिया। तो देखो मॉड्यूलस में है साइन फंक्शन, तो इसका ग्राफ सिर्फ ऊपर ऊपर रहेगा, पॉजिटिव वैल्यूज देगा। 0 ऐसे जाएगा, अगेन ये ऐसे जाएगा, मतलब इनकी जो लेंथ आएगी ना वो मैक्सिमम सेम आएगी, ऐसे कुछ जाएगा। यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी इसकी? 1। ये तो हो गया साइन का ग्राफ। अभी इसका ग्राफ देख लेते हैं, जहां पे ये दोनों ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे, वही इनके सोल्यूशंस मिलेंगे आपको। देखो इसकी वैल्यू अगर मैं 0 डालती हूँ तो 0 आएगी, अगर इसमें 1 डालेंगे तो 1/30, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है 1 से। ये 1 कब बनेगा? जब x को मैं 30 डालूंगी, जब मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं 30 जाएगा तो ये 1 बनेगा। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे करके। बट मुझे देखना किस रीजन में, 0 से 2 पाई के बीच बीच में। तो कितने ऐसे पॉइंट्स हैं यहाँ पे? देखो ये वाला ग्राफ तो बन गया मेरा x/30 का, और ये जे गिवन है वो है मॉड ऑफ साइन एक्स का, ठीक है। अभी कितने पॉइंट्स में ये दोनों ग्राफ आपस में कट रहे हैं? एक तो ये वाला पॉइंट है, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज 4th पॉइंट। तो 4 पॉइंट है, मतलब जिन पे कट रहे हैं, तो 4 ही इसके क्या हो जाएंगे? सोल्यूशन बन जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ग्राफिकली क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं करने। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, नंबर ऑफ सोल्यूशंस चेक करने हैं हमें। मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, हमें एक्स चेक करना है 0 से 4 पाई के बीच में कितने होंगे, तो वो देख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे मैंने पाई, यहाँ पे 2 पाई, here is 3 पाई, here is 4 पाई। देखो कॉस का है, कॉस का मॉड्यूलस गिवन है तो कॉस का ग्राफ तो ऊपर ऊपर ही रहेगा, बट साइन है, साइन सिंपल दिया है तो इसका ग्राफ ऊपर नीचे दोनों तरफ जाएगा। यहाँ पे कहीं π/2 होगा जिसपे इसकी वैल्यू 1 होती है। साइन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये कुछ ऐसे जाएगा इसका ग्राफ, मतलब मेरी थोड़ी ड्राइंग ऐसी ही है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है हमारी 1, मतलब ये यहीं पे सेम ही है, और ये जो पॉइंट है वो कितना हो जाएगा हमारे पास? -1। ओके, ये तो हमारा ग्राफ हो गया साइन का। अभी हम किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? कॉस का। वो सिर्फ ऊपर ऊपर ही रहना चाहिए। कॉस का ग्राफ कितना? 0 पे कितनी वैल्यू देता है? वो 1, और π/2 की उसकी होती है 0, यहां से यहां ऐसे, ठीक है। बट अभी हमें क्या करना है? चेक करना है 0 से 4 पाई के बीच में कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे ये दोनों ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट हुए हैं, हमें वो देखना है। सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुए हैं, सेकंड, अभी थर्ड, 4th, तो आगे तो नहीं कटा ना कहीं पे, हमें तो यहाँ तक देखना है, बट यहाँ तक तो नहीं कैंसिल हुआ, ये तो आगे जाके यहाँ पे कैंसिल होगा, आगे किसी पॉइंट पे, ठीक है। बट यहाँ तक तो कहीं नहीं कैंसिल होगा। कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन भी कितने होंगे इसके? 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये मतलब देखने में कुछ ऐसा है, अगर आपको इसको सॉल्व करना चाहते हो, मतलब लेंथी वे से तो कर सकते हो, वो भी इजीली हो जाएगा, बट आपको इसको बहुत इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे? आप यहाँ पे दिया हुआ है हमें x + 1/x इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा, और x³ + 1/x³ की वैल्यू पूछे कि कौन सी होगी इनमें से। आप ना x को चूज कर लो। यहाँ पे x को अगर मैं चूज करती हूँ 1, तो कितना बनेगा? दैट मीन्स 2 = 2 cos थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू 1। थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? मतलब ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। थीटा की वैल्यू 1 होती है 0 पे, सिंपली जब हमारा थीटा क्या हो जाएगा? 0। तो देख लो, x को मैंने क्या चूज किया? 1, तो 1 + 1 अगेन 2। थीटा को 0 चूज करने पे कौन सा आंसर 2 देगा, वो ही इसकी सही ऑप्शन बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि x को यहाँ पे डालोगे, 1 + 1 2 बन जाएगा, और थीटा क्या था हमारा? अगर 1 डाला था x में तो थीटा था 0, मतलब थीटा को अगर मैं 0 डालूंगी तो कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो मुझे आंसर 2 देगी, वो इसका आंसर बन जाएगा। यहाँ पे डालेंगे cos थीटा को 0, तो cos 0 = 1, ये तो ऑप्शन 1 दे रही है, मतलब ये नहीं आंसर। cos 3 थीटा, थीटा को 0 डाला, cos थीटा, cos 0 = 1 अगेन 2, ये मुझे 2 दे रहा है। अभी तक तो ठीक है, मतलब ये वाला ऑप्शन आंसर बन रहा है, बट मुझे बाकी के कैंसिल करने हैं। सबसे पहले तो cos थीटा को 0 डालेंगे, ये हमें देगा हाफ, और ये देगा 1/3, बट मुझे चाहिए कौन सा? 2, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो क्वेश्चंस को चूज करके पुट करके करोगे तो इजी हो जाएंगे, आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखने में थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लग रहा है, मतलब ऐसा भी लग रहा है बहुत लेंथी जाएगा, बट हमें ऐसे लेंथी वे से नहीं करना है इसको, हम बहुत इजी वे से करेंगे। देख लेते हैं कैसे करेंगे। इफ tan ऑफ a इज लेस देन 1, मतलब एंगल की वैल्यू, मॉड्यूलस की वैल्यू अगर लेस देन 1 है और a इज एन एक्यूट एंगल, ये इन्होंने बहुत बड़ी बात दी थी हमें पता है कि tan की वैल्यू लेस देन 1 कब होती है, इसकी एक वैल्यू बनती है 1/√3, बाकी इसके होते हैं एक 1 होती है, एक √3 होती है, एक इन्फिनिटी होती है, एक और 0 होती है, ये वाली वैल्यूज होती है इसकी। इन्होंने बोला है लेस देन 1, लेस देन 1 कौन सी है, सिर्फ यही वैल्यू है, और ये किस पे होती है हमारे पास, π/6 पे। तो a मेरे पास अगर मैं π/6 लेती हूं तो इसकी वैल्यू ये बन जाएगी, और ये लेस देन 1 भी है, मतलब ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, और a इज एन एक्यूट एंगल, तो ये π/3 अगर मैं लेके चलती हूँ π/6 तो ये एक्यूट एंगल भी है। ठीक है, तो एंगल को मैंने चूज कर लिया a को π/6, ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अभी मैं इसको देख लेती हूँ कि क्या बनेगा। a को चूज कर लो π/6, अगर π/6 लोगे तो π/3 बन जाएगा, यहाँ पे भी π/3 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 2 टाइम्स करने के बाद। तो sin π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो मतलब 1 + √3/2। अगर मैं इसको लिखूं 2 + ठीक है थोड़ा सा कर ही लेते हैं, 1 - √3/2, नीचे भी 1 + √3/2 का स्क्वायर रूट माइनस 1 - √3/2। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखें तो क्या बन जाएगा, 2 + √3 प्लस 2 - √3, नीचे क्या आएगा 2 + √3 माइनस 2 - √3। अब इसको क्या करते हैं, हम रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज करेंगे तो ये हमें माइनस है, ऊपर प्लस से दोनों तरफ, मतलब इसी सारी वैल्यू को यहाँ पे प्लस करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका तो स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर बनेगा, तो स्क्वायर को ओपन कर देते हैं। इसका स्क्वायर किया a का, तो 2 + √3 प्लस 2 - √3। ओके, तो 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, इसको जब ओपन करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारी 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, तो नीचे क्या बनेगा, इसका भी स्क्वायर माइनस दिस, तो 2 + √3 माइनस 2 - √3। ओके, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 4 + 2, यहाँ पे कितना 6, 2 कैंसिल, 2 टाइम्स √3, तो 2 × 3 इज दिस, 3/√3 विच इज अगेन इक्वल टू √3। ठीक है, तो मेरे को मिल गया आंसर, क्या आ गया, √3। और हमने a को क्या चूज किया था, π/6, tan π/6 की वैल्यू कितनी होती है, a को चूज कर लेते हैं, देखते हैं किसकी वैल्यू √3 आती है हमारे पास। tan π/6 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी तो वैल्यू 1/√3 होती है, तो अगर माइनस लगाओगे तो ये आ जाएगी। अभी कॉट की वैल्यू क्या होती है, √3, यहाँ पे -√3, बट हमारा आंसर क्या है, √3, तो आपके कौन सी ऑप्शन होगी इसका आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ cot x विच इज इक्वल टू cot x + 1/sin x वेयर x लाइन बिटवीन 0 to 2π। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। देखो, अगर आप मॉड्यूलस लेंगे तो या तो वैल्यूज पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, कॉट या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर कॉट नेगेटिव हो सकता है। अगर तो कॉट पॉजिटिव है, अगर मैं लेके चलूं ऐसा कुछ, cot x इज पॉजिटिव, अगर तो cot x पॉजिटिव है तो इसको मॉड्यूलस लगाएं चाहे ना लगाएं कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। cot x इज अगेन इक्वल टू cot x प्लस दिस, तो दोनों को इक्वल होने के लिए तब cot x इक्वल टू cot x + 1/sin x, इन दोनों टर्म्स को इक्वल होने के लिए इसको तो 0 ही होना पड़ेगा। क्या 1/sin x कभी भी 0 होता है, दिस इज इम्पॉसिबल, ये तो कभी भी होल्ड नहीं करेगा। तो मतलब ये वाला केस लेने की तो कोई जरूरत नहीं है, मतलब अगर ये वाला केस लेके चलोगे तो इम्पॉसिबल, कुछ भी आगे सॉल्व नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो cot x पॉजिटिव तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट केस हम ले सकते हैं इफ cot x इज नेगेटिव। ठीक है, अगर cot x हमारा नेगेटिव हुआ तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ cot x विच इज अगेन इक्वल टू cot x + 1/sin x। ठीक है, cot को हम ओपन कर लो, इसको माइनस cos x/sin x विच इज अगेन इक्वल टू cos x + 1/sin x, इन दोनों तरफ sin x तो जाएगा, cos x ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 2 cos x + 1 = 0, तो cos x = -1/2 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, cos की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, 1/2 किस पे होती है cos की वैल्यू,
कॉस की वैल्यू 1/2 होती है π/3 पे वैसे तो एंगल, बट इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव कॉस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करते हैं हम, जो भी थीटा होता है उसको पाई में से माइनस कर देते हैं। तो पाई माइनस π/3 करोगे अगर, तो कितना बन जाएगा 2π/3, विच इज अगेन इक्वल टू कॉस 2π/3। मतलब कॉस की वैल्यू -1/2 की कौन से एंगल पे होगी? कॉस 2π/3 पे। हमारे पास मिल गया cos x इक्वल टू कॉस 2π/3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यूज होंगी जो इनका सोल्यूशन बनेगी। बट हमें सोल्यूशन किस में चेक करना है? 0 से 2π के बीच में। तो यहाँ पे n को डालना स्टार्ट कर दो, पुट करना स्टार्ट कर दो। अगर तो मैं n को लेके चलती हूँ 0, अगर n को 0 लिया तो एक तो आएगा 2π/3, एक माइनस 2π/3। बट मुझे कौन से देखने हैं? 0 से 2π के बीच में, तो माइनस वाला तो मैं कंसिडर नहीं करूंगी। एक आ जाएगा मेरे पास आंसर 2π/3। ओके, अगर मैं n को 1 लेती हूँ, अगर n को 1 लिया तो क्या बनेगा? 2π प्लस 2π/3 और 2π माइनस 2π/3। ठीक है, अगर 2π प्लस समथिंग कर रहे हैं मतलब इस रेंज से बाहर जा रहा है, 2π में से कुछ ऐड हो रहा है इस रेंज में तो बाहर चला जाएगा, तो इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। बच गया ये, इसको देख लेते हैं क्या ये इस रेंज में आ रहा है। तो क्या बनेगा? 6 - 2 इज 4π/3। तो 4π/3 तो इसी रेंज में आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला सोल्यूशन और ये वाला सोल्यूशन, दो सोल्यूशन मिल गए मुझे। ठीक है, अभी n को हम 1 डाला था, अभी n को हम 2 डाल के देख सकते हैं। अगर 2 डालोगे तो 4π हो जाएगा, 4π प्लस समथिंग, 4π माइनस 2π/3, वो भी इस रेंज से बाहर रहेगा। तो इसके सोल्यूशन कौन से बनेंगे? सिर्फ ये और ये वाले। मतलब कितने सोल्यूशन बन रहे हैं? 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज ओनली 2। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज yes, this question is also very good question। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन देखने हैं आपको 16 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगी, इसकी पावर है cos स्क्वायर एक्स। 16 रेज़ टू पावर cos स्क्वायर एक्स प्लस 16 रेज़ टू पावर sin स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 10 वेयर x लाइंग बिटवीन 0 to 3π इज कौन सा होगा? ये थोड़ा सा क्वेश्चन वैसे लेंथी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि पेपर में इतना लेंथी क्वेश्चन आएगा। बट फिर भी अगर आपका कहीं पे ये वाला ट्रिक या फिर मेथड यूज हो रहा हो, किसी और क्वेश्चन में आपको हेल्प हो सकती है। इसको देख लेते हैं। 16 रेज़ टू पावर cos स्क्वायर एक्स प्लस 16 sin स्क्वायर एक्स है, इसको हम ओपन कर सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, विच इज अगेन इक्वल टू यहाँ पे 10। तो इसको क्या लिखेंगे? 16 cos स्क्वायर एक्स प्लस 16 इंटू 16 रेज़ टू पावर माइनस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊं, क्योंकि पावर इसकी नेगेटिव पड़ी है, अगर इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 16 रेज़ टू पावर cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बन जाएगा एक तो, प्लस ये वाला 16 एज इट इज इक्वल टू 10 टाइम्स 16 cos स्क्वायर एक्स, यही बन जाएगी। अगर मैं इसको x सपोज कर लूं, 16 रेज़ टू पावर cos स्क्वायर एक्स अगर मैं x सपोज करती हूँ तो इसको फैक्टराइज करके हमारे पास बन गया x की वैल्यू 8 और 2। ठीक है, तो x क्या था हमारा? x हमने ऑलरेडी सपोज किया हुआ था 16 की पावर cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू x माना था, तो x इक्वल टू 16 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 8। तो इसका हम 16 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू cos स्क्वायर एक्स, और इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3। तो बेस सेम है तो पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं हम। तो 4 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 बन जाएगा, cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4। तो ये वैल्यू 3/4 किसका स्क्वायर होता है? π/6 की वैल्यू cos स्क्वायर π/6। तो इसका सोल्यूशन क्या बन जाएगा? n π प्लस माइनस π/6। तो सिमिलरली हमारा अगर मैं 16 cos स्क्वायर एक्स को 2 के इक्वल रखती हूँ तो इसको सॉल्व करके मेरे पास n π प्लस माइनस π/3 बन जाएगा। अभी मुझे चेक क्या करना है कि सोल्यूशन 0 से 3π के बीच में देखने हैं। तो यहाँ पे बन गया मेरे पास सबसे पहले तो n π प्लस माइनस π/3। सबसे पहले ये वाला इसको ऊपर लिख देते हैं, x इक्वल्स टू cos x इक्वल्स टू n π प्लस माइनस π/6। क्या हम इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं? हाँ, तो अगर ये चीज है तो x को डालना स्टार्ट कर दो। अभी x को अगर मैं 0 लेके चलती हूँ, x को 0 लिया तो π/6 आ जाएगा, एक माइनस π/6 जाएगा, वो इस रेंज में नहीं आएगा तो मैं इसको नहीं लिख रही। ठीक है, नेक्स्ट अगर n को 1 डालेंगे तो कितना आएगा? π प्लस π/6, π माइनस π/6। n को 2 डाला 2π प्लस π/6, 2π माइनस π/6। n को 3 डाला 3π प्लस π/6, 3π माइनस π/6। ठीक है, अभी मुझे कौन सी रेंज में देखना है? 0 से 3π के बीच में। तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, आप चेक भी कर सकते हो, ये भी आ रहा है। बट 3π प्लस समथिंग जो आ रहा है ये वाला,
मुझे देखना है 0 से 3 पाई के बीच में। ये तो 3 पाई प्लस समथिंग हो गया तो इसको कंसिडर नहीं कर सकते हम, और 3 पाई में माइनस कुछ हो रहा है तो मतलब उससे कम रह रहा है, तो ये भी मतलब 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 सोल्यूशन तो मेरे एक केस में बन गए, सिर्फ एक केस में 6 सोल्यूशन बन गए। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। अगर इसको देखते हैं, एन को 0 लेके चलेंगे तो पाई बाय 3 माइनस का आएगा, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगी बिकॉज मेरे को 0 से 3 पाई के बीच में देखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर एन को 1 डाला तो पाई प्लस पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3 ये आ जाएगा। नेक्स्ट इज 2 डालेंगे, 2 पाई प्लस पाई बाय 3 आएगा, 2 पाई माइनस पाई बाय 3 भी आएगा। अगर हम 3 डालेंगे, 3 पाई प्लस पाई बाय 3 और 3 पाई माइनस पाई बाय 3। बट अगेन ये वाली चीज जो होगी वो इस रेंज से बाहर चली जाएगी, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगेन हमारे पास 6 सोल्यूशन बन गए, 6 इसमें थे 6 इसमें थे, टोटल हमारे पास 12 सोल्यूशन बन गए इस क्वेश्चन के। तो सी ऑप्शन पड़ा है हमारे पास, नंबर ऑफ सोल्यूशन इस इक्वेशन के कितने होंगे, 12। ओके, आगे कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। वो 2 क्वेश्चन आए थे इसमें 2017 वाले एग्जाम में, और नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आए थे हमारे पास 2016 वाले एग्जाम में। नंबर ऑफ सोल्यूशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और जो इसके बाकी के क्वेश्चन थे वो हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, जो एंगल वाले क्वेश्चन थे। अभी इनको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है, जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है मुझे साइन थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का। ये तो सिंपल ही है, साइन थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 कौन से एंगल पे होता है, पाई बाय 3 पे। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन पाई बाय 3। तो अगर साइन का केस होता है हमारे पास क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर एन, और जो भी एंगल होगा आपके पास पाई बाय 3। तो ऑप्शन एक ही पड़ी है, आप इसको टिक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं भी याद रहता तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। एन को 0 डाल लो, पाई बाय 3, एन को 0 डाला पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3, ये भी प्लस, एन को 0 डालेंगे तो प्लस पाई बाय 3, ये पाई बाय 6 जाएगा, ये तो बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी एन को 0 डाल के पुट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ वैल्यूज देखनी है ऑफ एक्स की फॉर दिस इन 0 to पाई, मतलब कितने सोल्यूशन हो गया हमें वही चेक करना है इसमें भी। तो 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 5 sin x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 गिवन है हमें। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ी है हमारे पास, तो इसको सोल्यूशन क्या बन जाएगा, 3 to 6 2 sin स्क्वायर एक्स 6 sin x माइनस साइन एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 sin x कॉमन आएगा, साइन एक्स प्लस 3 माइनस कॉमन जाएगा, साइन एक्स प्लस 3 बन जाएगा। दैट मीन साइन एक्स प्लस 3 बनेगा एक, तो एक आएगा 2 sin x माइनस 1। तो साइन एक्स की वैल्यू या तो हमारे पास माइनस 3 हो सकती है, या फिर साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास हाफ होगी। ठीक है, क्या साइन की वैल्यू माइनस 3 हो सकती है, साइन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करती है, कभी भी -3 नहीं होगी। तो इसको तो डिस्कस करने की बात जरूरत ही नहीं है। आगे आगे साइन एक्स की वैल्यू 1/2 किस कौन से एंगल पे होती है, पाई बाय 6 पे, साइन पाई बाय 6। तो सोल्यूशन क्या बनेगा इसका, एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर एन इंटू पाई बाय 6। ये सोल्यूशन बन गया। बट मुझे चेक क्या करना है, 0 से पाई के बीच में। अभी एन को डालना स्टार्ट कर दो, एन को 0 लेंगे, एन को 0 लेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, पाई बाय 6, मतलब इस रेंज में आ रहा है, बिल्कुल सही है। एन को 1 लिया, पाई माइनस पाई बाय 6, पाई माइनस पाई बाय 6 वो भी इसी रेंज में आ रहा है। अगर एन को 2 लेंगे, 2 पाई प्लस पाई बाय 6, ये तो 2 पाई प्लस समथिंग चला जाएगा ना, ये तो मतलब इस रेंज से तो बहुत ज्यादा दूर चला गया। तो कितने सोल्यूशन आ रहे हैं, 1 2, तो 2 सोल्यूशन आ रहे हैं इसके। ओके, नेक्स्ट जनरल सोल्यूशन निकालना है आपको tan 3x इक्वल टू 1 का। हमें पता है कि tan x अगर tan थीटा के इक्वल होता है तो वो होता है इसका सोल्यूशन x इक्वल टू n पाई प्लस थीटा, सिंपल सा इक्वेशन होता है इसका। तो ये tan 3x है, यहाँ पे 3x आ जाएगा, और ये 1 विच इज इक्वल टू tan पाई बाय 4, यहाँ पे क्या आएगा n पाई प्लस जो एंगल है हमारा पाई बाय 4। इस 3 को इधर नीचे ले जाओ तो यहाँ पे 12 बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 12, बी ऑप्शन। एन को 0 डाल के भी चेक करके देख सकते हो आप इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये दोनों क्वेश्चन थे 2016 वाले। नंबर ऑफ सोल्यूशन चेक करना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 इन माइनस पाई टू पाई। ओके, ये साइन स्क्वायर है, ये कॉस पड़ा है, अब इसको चेंज करना पड़ेगा। कॉस को तो नहीं कर सकते हम साइन में चेंज, यहाँ पे साइन स्क्वायर इसको कॉस में लेके आ सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसको माइनस ले जाते हैं, इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा कितना आएगा, -2 इक्वल्स टू 0, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0।
तो कॉस थीटा यहाँ से कॉमन, कॉस थीटा -2 माइनस कॉमन, कॉस थीटा -2। एक तो आएगा आपके पास कॉस थीटा -2 और एक आ जाएगा कॉस थीटा -1। कॉस थीटा की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या फिर हो सकती है कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। कॉस थीटा की वैल्यू कभी भी 2 नहीं होगी बिकॉज ये -1 से 1 के बीच बीच में लाई करता है। अभी कॉस थीटा क्या हो सकता है 1 में कॉस ऑफ 0, तो इनका क्या हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस ऑफ एंगल, एंगल क्या हमारे पास 0, तो थीटा हमारा क्या बन गया 2n पाई। बस मुझे चेक क्या करना है माइनस पाई के पाई के बीच में, माइनस पाई से पाई के बीच में एन को 0 लेंगे तो 0, थीटा की वैल्यू 0 आ रही है। एन को 1 लिया तो 2 पाई, एन को -1 लेंगे तो -2 पाई, 2 लेंगे तो आगे के बढ़ता जाएगा। मतलब माइनस पाई से पाई के बीच में कौन सा आ रहा है, सिर्फ एक ही आ रहा है 0, तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन बनेगा, दैट इज इन बी ऑप्शन 1 सोल्यूशन। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, ये सारे हो गए हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू।